तो आज इस वीडियो में हम ट्रेडिंग करते वक्त कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए या फिर ट्रेडिंग चालू करने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, इन सब बातों पे डिस्कस करने वाले। देखो, ट्रेडिंग आप चालू करने के लिए एक दिन में कर सकते हो। 1,000 रुपये 2,000 रुपये से भी ट्रेडिंग चालू होती है। ऐसा नहीं कि अभी इतने एडवांस प्लेटफॉर्म मिल चुके हैं जहाँ पे आप 100 रुपीज़ डिपॉजिट करके भी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन उस एक्चुअल ट्रेडिंग करने के लिए या फिर ट्रेडिंग में बना रहने के लिए या फिर ट्रेडिंग में करियर करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ये सब इस वीडियो में देखते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रमोद गाड़गे, द नॉलेज ऑफ स्टॉक इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। ट्रेडिंग करने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आपको बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है और दूसरी बात आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा, ये सब इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं, जो सबसे पहला पॉइंट आता है या फिर मेरे ख्याल से या फिर मुझे जितना एक्सपीरियंस है उससे मुझे ये पता चला है कि ये आपको सबसे पहले एक इनकम सोर्स होना चाहिए। आप जब ट्रेडिंग चालू कर रहे हो तो आपको कहाँ से ना कहाँ से पेमेंट या फिर आपको पैसा आता रहना चाहिए, रुपीज़ आते रहने चाहिए। तो ये क्यों या फिर इसके पीछे का रीज़न मैं बताता हूँ। जब आप ट्रेडिंग चालू करते हो, जब आप बिगिनर होते हो, तब आपको लॉस होना फिक्स है। क्या आपको लॉस होना फिक्स है? मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि हर कोई बिगिनर लॉस करता है। ऐसा नहीं कि नया है कुछ, बिगिनर अभी अभी लॉस करने लगा है, नहीं, पहले से भी होता था और अब भी होता है कि बिगिनर कभी भी लॉस करता है। उसको उसके माइंड पे कंट्रोल नहीं होता, ओवर ट्रेडिंग की वजह से पकड़ो, सेटअप नहीं अच्छा मिलता, उसके वजह से सब अलग अलग चीज़ों की वजह से या फिर अलग अलग रीज़न की वजह से आपको लॉस होता है। ट्रेडिंग जब चालू करते हो या फिर बिगिनर होते हो तब आपको लॉस होता है, ये फिक्स है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, देखो, आपको एक फिक्स इनकम होनी चाहिए। क्या? एक फिक्स इनकम होनी चाहिए जिससे आपको मंथ में फिक्स अमाउंट आनी चाहिए, जिससे आपका घर खर्चा चले या फिर आपका खर्चा चले। बाद में जो मनी बचता है उससे आप ट्रेडिंग सीखना चालू कर दो। ऐसा नहीं कि अगर आप किसी से कैपिटल उधार लोगे और उसमें डाल के ट्रेडिंग सीखना चालू करोगे तो आपका लॉस होना फिक्स है। इसलिए आपको खुद का इनकम सोर्स एक होना चाहिए जो मंथ में कम से कम 10-15 हज़ार रुपये आपका आना चाहिए, जिससे कि आप ट्रेडिंग में कुछ लगा सके और सीख सके। तो सबसे पहला क्या हुआ कि इनकम सोर्स एक होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए, किस लिए होना चाहिए, यह सब हमने देखा। क्योंकि बिगिनर को लॉस होता है, ये फिक्स है। इसलिए आपको ट्रेडिंग सीखने के लिए कंटिन्यू मंथ टू मंथ पेमेंट आना चाहिए। इसलिए आप पहले ट्रेडिंग चालू करने से पहले इनकम का सोर्स बनाओ, जिससे कि आपको मंथ में फिक्स कुछ पेमेंट आए, जिससे आप ट्रेडिंग में सर्वाइव कर सके। अभी जो सेकंड पार्ट है, जो मुझे लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है, जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में बात करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है कि आप पहले जब ट्रेडिंग चालू करते हो तो लर्निंग पे फोकस करो, ना कि अर्निंग पे। देखो, जब जो बिगिनर होते हैं वो कहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि उनको पहले दिन से ही रुपीज़ कमाना है या फिर पैसा कमाना है, या फिर उनको कुछ दिनों में ही करोड़पति बनना है। ऐसा ट्रेडिंग से नहीं बना जा सकता। देखो, बड़े से बड़ा इन्वेस्टर या फिर जो FII DII होते हैं, जो जिनके पास करोड़ों में पैसा होता है, वो भी क्या करते हैं कि साल भर का अगर उनको 70-80% रिटर्न आया तो भी वो काफ़ी है उनके लिए। 17-18% से परसेंट के ऊपर रिटर्न वो भी नहीं कमा सकते। रिपोर्ट आप देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। देखो, ट्रेडिंग को एक करियर चूज़ करना है तो आपको लर्निंग पे, बिगिनर हो तो आपको पहले लर्निंग पे ध्यान देना पड़ेगा कि मैं ट्रेडिंग कैसे सीख सकता हूँ, क्या क्या पॉइंट मुझे सीखने पड़ेंगे, इस पे फोकस करो, ना कि अर्निंग पे। आप 10,000 लगा के 1 करोड़ 2 करोड़ कमा नहीं सकते कभी भी। आपको आपका मिनिमम कैपिटल कितना होगा, आपका सेटअप कौन सा होगा, इस पे फोकस करो कि मुझे क्या क्या सीखना पड़ेगा ट्रेडिंग करने के लिए। ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग 1 महीने में 2 महीने में आउट हो जाते हैं।
बहुत सारे लोग आते हैं, थोड़े थोड़े दिनों बाद आते हैं, लॉस करते हैं, फिर से जाते हैं, फिर से पेमेंट लेके आते हैं, कैपिटल लेके आते हैं, उसमें डालते हैं और फिर से लॉस करके जाते हैं। लेकिन वो लर्निंग पे ध्यान नहीं देते, सिर्फ उनको थोड़े दिन में बड़ा होना होता है, इसलिए वो क्या होते हैं इन आउट करते रहते हैं। लेकिन अगर आप वहीं पे थोड़ा सा कैपिटल लेके आओ, 50,000 30,000 50,000 का कैपिटल लेके आओ और आप लर्निंग पे ध्यान दो, तो आपको ट्रेडिंग करने से या फिर ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं बताता हूँ, मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आप लर्निंग पे स्टार्ट में लर्निंग पे ध्यान दो, ना कि कमाने पे, ठीक है। अभी तीसरा जो पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट वाला पॉइंट है, वो देखते हैं। अभी देखो, आप सारी चीज़ें कर लोगे, पेमेंट मंथ का इनकम सोर्स कहीं से जनरेट कर दोगे, फिर लर्निंग भी कर लोगे, लेकिन बाद में जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि वो क्या है कि माइंड पे कंट्रोल है। हम अपने माइंड पे कंट्रोल करना सीखना चाहिए कि इससे क्या होगा, ओवर ट्रेडिंग कम होने में मदद होगी। और ज़्यादातर ट्रेडर की जो लॉस होने का रीज़न होता है वो ओवर ट्रेडिंग होती है। दिन के मैंने देखा है कि दिन के 30 40 50 ट्रेड भी लेने वाले हैं और एक दो ट्रेड में प्रॉफिट कमाने वाले। तो आपको माइंड में कंट्रोल करके ट्रेड करना है और माइंड पे कंट्रोल करना है कि आज जो प्लान करके आए या फिर जो प्लान बनाने वाले हो उस पर स्टेबल रह के उतना ही ट्रेड लेना है जितना आपने सुबह फिक्स किया था। इसलिए आपको माइंड कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं माइंड कंट्रोल के लिए कुछ बातें बताता हूँ जो आपको हेल्प करेगी। देखो, आपको माइंड कंट्रोल करना है या फिर ट्रेडिंग में कंट्रोल लाना है तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, बुक रीड करनी पड़ेगी, जिससे कि आपका माइंड स्टेबल रहे। दूसरी बात, आपको माइंड कंट्रोल में लाने के लिए क्या करना है कि किसी का प्रॉफिट और लॉस से इफेक्ट ना पड़े, इसलिए किसी का प्रॉफिट मत देखो, किसी का बड़ा लॉस मत देखो। सिर्फ अपने पढ़ाई पे ध्यान दो या फिर ट्रेडिंग के लर्निंग पे ध्यान दो। ट्रेडिंग सीखने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है उस पर ध्यान दो। इससे क्या होगा, आपका माइंड कंट्रोल में आने के लिए हेल्प होगी, ठीक है। हम आगे वाला पॉइंट देखेंगे जिस मेरे नज़रिए से वो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखो, मिनिमम 6 मंथ के लिए आपको एक सेटअप पे काम करना है। पहले देखो, आपने लर्निंग की, ट्रेडिंग का स्टडी किया, उससे एक सेटअप निकाला, तो अभी आपको क्या करना है कि मिनिमम वो 6 मंथ, कम से कम कितने 6 मंथ उस सेटअप पे फिक्स एसएल लेके और फिक्स टारगेट रख के, मतलब वो आपने डिसाइड किया कि इस सेटअप पे 1:2 आसानी से मिलता है, तो वो फिक्स करके उस सेटअप पे मिनिमम 6 मंथ के लिए आपको फिक्स होना है कि आप उस सेटअप को 6 मंथ के लिए छोड़ोगे नहीं, 6 मंथ के लिए उस सेटअप पे ट्रेड करोगे, चाहे मुझे लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो। लेकिन आपको सिर्फ उस जो सेटअप चूज कर रहे हो या फिर कौन सा भी सेटअप हो, क्या कौन सा भी सेटअप हो, 6 मंथ के लिए ट्रेड करने के लिए आपको उसमें मनी मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, मनी मैनेजमेंट पे अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन शुरुआत में आपको जो सेटअप आप डिसाइड कर रहे हो वो मिनिमम आपको 6 मंथ के लिए उस पर ट्रेड करना चाहिए। वो अगर आप 6 मंथ या फिर कुछ दिनों में ही ट्रेडिंग का वो सेटअप छोड़ देते हो, तो क्या प्रॉब्लम होती है कि वो जब लॉस फेज में होता है तब आप उस पर ट्रेड करते हो, और जब वो प्रॉफिट में जाता है, प्रॉफिट फेज चल रहा होता है, तब आप उसको ट्रेड करना छोड़ देते हो, क्योंकि उसमें उस पर पहले से लॉस हो चुके हैं। इसलिए आपको क्या करना है कि मिनिमम आपको 6 महीने तक उस सेटअप पे ट्रेड करना है। कई सेटअप ऐसे होते हैं कि आपको लॉस दे सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपको प्रॉफिट में ला सकते हैं। इसलिए आपको मिनिमम 6 मंथ तक एक ही सेटअप पे ट्रेड करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है कि कट योर लूजिंग ट्रेड और होल्ड योर विनिंग ट्रेड। इसका मतलब क्या है? देखो, जब आप ट्रेडिंग में बिगिनर होते हो या फिर ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो और नए नए होते हो ट्रेडर, तब आपका प्रॉब्लम क्या होता है कि आप जब थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है तो ट्रेड कट करते हो और लॉस रिकवर करने के चक्कर में बड़े बड़े लॉस लेते हो। लॉस के ट्रेड कट नहीं करते या सेल सही से यूज़ नहीं करते। तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि कट करना है लूजिंग ट्रेड, मतलब जो लॉस में जा रहा है वो ट्रेड कट करना है। कहाँ पे? प्रॉपर एसएल देखिए कट करना है। और जो प्रॉफिट में ट्रेड जा रहा होगा, जिस ट्रेड में आपको प्रॉफिट दिख रहा है, उसको होल्ड करना है। और होल्ड ऐसे वैसे होल्ड नहीं करना कि आप
आपको उस सेटअप के रिस्क रिवॉर्ड रेशो के अनुसार होल्ड करना है कि कम से कम मुझे इतना रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिलना चाहिए, तब तक होल्ड करना है कि 1:1 1:2 आप आपके सेटअप से हिसाब से जो डिसाइड करते हो उसके हिसाब से आपको होल्ड करना है, उससे पहले कट नहीं करना। लेकिन जो लूजिंग ट्रेड है उसको एसएल जाने के बाद होल्ड नहीं करना है, एसएल जाने के बाद आपको उसको एग्जिट करना है। मैन्युअल करो, मैन्युअल स्टार्ट में मैन्युअल एग्जिट मत करो, सिस्टम पे ही एसएल लगाया करो, जिससे कि आपका जो लूजिंग ट्रेड है वो सिस्टम ही कट कर दे। तो ये सारी बातें जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए कि जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, जब आप बिगिनर हो, तो ये सारी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, देखो कि आपको माइंड कंट्रोल करना आना चाहिए, बाद में लर्निंग पे ध्यान देना है, अर्निंग पे नहीं। आपके लूजिंग ट्रेड कट करने हैं और विनिंग ट्रेड होल्ड करने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात जो है, आपको एक इनकम सोर्स जनरेट करना है, जिससे आपको एक माइंड को पता चलेगा कि माइंड में रहेगा कि अगर आपका कैपिटल लूज भी होता है या फिर कैपिटल वाइप आउट भी होता है, तो आपको कहीं से ना कहीं से पेमेंट आ रही है जिससे आप ये रिकवर कर सकते हो। लेकिन अगर आपका इनकम सोर्स कोई नहीं और आप सिर्फ ट्रेडिंग पे ही स्टार्ट कर रहे हो या फिर ट्रेडिंग से ही कमाने का सोच रहे हो, तो ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कई कई बार ऐसा होता है कि पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट होता है, तो वो कैपिटल रिकवर करने के लिए दूसरा कैपिटल आपको अरेंज करना पड़ेगा। इसलिए आपको इनकम सोर्स होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि ट्रेडिंग में कंटिन्यू बने रहने के लिए मदद होगी और आपके साइकोलॉजी पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये वीडियो यही तक रखते हैं, मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो में। इस वीडियो से आपको कोई सीखने के लिए या फिर नॉलेजेबल कंटेंट मिले तो आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आने वाले अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।